गांव में तो घूमना ही पड़ेगा क्योंकि विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और घूमने का तो पहला उद्देश्य ये होता है कि हम अपने बारे में लोगों को बताएं। और हम क्या चाहते हैं, जैसे मैं अब डुमरांव विधानसभा से मेरा मन है कि मैं अपना प्रतिनिधित्व करूं, जनप्रतिनिधि बनूं, तो मैं अपनी दावेदारी उम्मीदवारी पेश कर रहा हूं और उसी संदर्भ में गांव के सब लोगों से मिल रहा हूं। कुल भारत सरकार में 9 वर्षों तक मैंने सेवा दी। अभी पेशे से मैं वकील भी हूं। वकील भी हैं जी, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस भी करता हूं। यहाँ इस ज़िले के जितने भी SLPs वगैरह जो मेरे पास आते हैं उनको मैं एडवोकेट करता हूँ। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पटना में करता हूँ। तो वो एक मेरा फेज़ है और अब एक समाज सेवा का फेज़ है। इस कास्ट लाइन पे पॉलिटिक्स का जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है ना, उसे ही तो तोड़ना एक शिक्षित व्यक्ति का काम है। शिक्षा क्या करती? शीर को नीर से अलग करती है। और लालटेन छाप वाले ने सबसे पहले लालटेन की ही फैक्ट्री बंद करा दी। ठीक है, सिंदूर बनाने की फैक्ट्री थी, धागा बनाने की फैक्ट्री थी, डालडा की फैक्ट्री थी, चीनी के मिले थे, राइस मिल्स थी। क्यों बंद हो गई? और अब जाके सब दोबारा खुल रही हैं। तो क्यों खुल रही हैं? क्योंकि सरकार अब वन विंडो क्लियरेंस देने की बात कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। अब देखिए कितना बढ़िया पेप्सी का खुला हुआ है, आपको नजर आया होगा। 20 साल पहले का बिहार, मैं यहीं का हूँ, यहीं से पढ़ा हूँ मैं। दिन दहाड़े जो डुमरांव स्टेशन पे अगर कोई उतर जाता था ना 6 बजे शाम को और उसे यहाँ गुंजाडी आना होता था तो आता नहीं था, वहीं सो जाता था। सड़क पे गड्ढे थे, भाषणों में गड्ढे थे, अराजकता थी, सिक्योरिटी का सिचुएशन ख़राब था। अब क्या किया है कि पिछले 14-15 वर्षों में इन गड्ढों को भर के हमने पिलर्स खड़े कर लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का पिलर खड़ा किया, सिक्योरिटी का पिलर खड़ा किया, एजुकेशन का पिलर खड़ा किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में किसकी सरकार बनेगी, हमारी टीम लगातार क्षेत्र में घूम रही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम घूम रहे हैं और लोगों की राय तो ले रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में है, जहां राहुल सिंह, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पूरा गांव का इलाका है और अलग अलग क्षेत्रों में राहुल सिंह खुद घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं उनके साथ वो जुटे हुए हैं और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, यानी कि NDA के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। गांव गांव क्यों घूम रहे हैं, हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, गांव गांव घूमना पड़ रहा है, क्या उद्देश्य है? चुनावी वक्त आ गया है, पसीना भी चेहरे पर है, पूरे पसीने से लथपथ हैं। देखिए गांव में तो घूमना ही पड़ेगा क्योंकि विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और घूमने का तो पहला उद्देश्य ये होता है कि हम अपने बारे में लोगों को बताएं कि हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारा अनुभव क्या है, हमारी शिक्षा क्या रही है, हमारी एलिजिबिलिटी क्या बनती है और हम क्या चाहते हैं। जैसे मैं अब डुमरांव विधानसभा से मेरा मन है कि मैं अपना प्रतिनिधित्व करूं, जनप्रतिनिधि बनूं, तो मैं अपनी दावेदारी उम्मीदवारी पेश कर रहा हूं और उसी संदर्भ में गांव के सब लोगों से मिल रहा हूं। अच्छा, आप NDA में हैं और आपने दावेदारी भी पेश कर दी है, कितना समर्थन मिल रहा है आपको? भरपूर समर्थन है। यहाँ तो यहाँ के लोग, लोकल लोग बताएंगे, यहाँ के, उनसे जब आप रूबरू होंगे, उनसे बातें करेंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ की क्या स्थानीय समस्याएं हैं। तो यहाँ पे जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने क्या किया है, आते हैं नहीं आते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। बातचीत भी की है, लोगों ने साफ साफ कहा है, हम आ रहे थे, कि स्थानीय विधायक तो दिखाई ही नहीं देते। हाँ, तो जब लोग कह रहे हैं तो प्रजातंत्र है, लोगों की ही बात सुनी जाएगी। निश्चित तौर पे कुछ कमियां हैं, लोग नाराज़ हैं उनसे। देखिए 2 स्तर पे काम होते हैं, एक तो स्थानीय विधायक के स्तर पे होते हैं और एक सरकार के स्तर पे होते हैं। सरकार NDA की है तो निश्चित तौर पे सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ लाई हैं। जैसे कि आप देखें अभी हाल ही में जो वृद्धा पेंशन में मानदेय बढ़ाया गया 400 से 1100, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। 10,000 रुपये महिलाओं को रोज़गार, महिला रोज़गार के तहत 10,000। तो वृद्धा पेंशन में मैं स्पेशल बात ऐड करना चाहूँगा कि जो बुज़ुर्गों के हाथ में पैसे देना उनका मान सम्मान बढ़ाने जैसा होता है। अब मान लीजिए कि उसका नाती है, उनके नाती हैं, पोता है, उनको कुछ देना है उनको, तो किसी की शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी, उनका मान बढ़ता है। ये एक सोच है जो सिर्फ NDA की सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस तरीके का काम करती है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में ज़बरदस्त काम हुआ है बिहार में। अभी महिला रोज़गार में जीविका दीदी के थ्रू जो 10,000 का इनिशिएटिव हुआ है और बाद में उनके मॉडल को अप्रिशिएट करके 2 लाख तक का लोन दिया जाएगा, वो भी एक बहुत अच्छा प्रयास है। तो बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं। बट लोकल लेवल पे जो विधायक के स्तर पे काम होने थे उनमें बड़ा लचरपन है। आप देख ही रहे हैं, सड़कें उधड़ी पड़ी हुई हैं,
जगह जगह डुमरांव में भी नगर परिषद में आप देखेंगे कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। जो कनेक्टिंग रोड्स हैं जो गांव से एनएच तक जाती हैं वो कमज़ोर हैं। गांव के मुद्दे हवा हो गए हैं, किसी को पता ही नहीं है गांव के मुद्दे क्या हैं। तो यही सारी बातें हैं, इससे लोगों में नाराज़गी है। अच्छा, अभी आप गलियों में घूम रहे हैं, गली गली आप घूम रहे हैं, समाज सेवा करने के मूड में है, समाज सेवा कर भी रहे हैं, लेकिन एक समय आप देश सेवा करते थे। देश सेवा आपने की और फिर रिज़ाइन दिया, फिर आगे बढ़े, अब समाज सेवा। देश सेवा और समाज सेवा में कितना फ़र्क है, क्या है, इसको बताइए। दोनों ही लगभग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देश सेवा में निश्चित तौर पे मैं सहायक कमांडेंट के तौर पे ज्वाइन किया। मैंने यूपीएससी क्वालिफाई किया, CAPF 2011, ऑल इंडिया रैंक मेरा 84 था। और ज्वाइन करने के बाद मैं कोकराझार में पोस्टेड रहा, भूटान बॉर्डर पे रहा, नेपाल बॉर्डर पे रहा, इलेक्शन ड्यूटीज़ कराई, बंगाल में कराया, बिहार में कराया। तो उस समय का अनुभव भी हमारे काम आता है। उसके बाद एक डेपुटेशन में मैं असिस्टेंट कमिश्नर दिल्ली नगर निगम में भी रहा। तो सिविल कितने साल वहाँ सेवा दी? कुल भारत सरकार में 9 वर्षों तक मैंने सेवा दी। अभी पेशे से मैं वकील भी हूँ। वकील भी हैं? जी, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस भी करता हूँ। यहाँ इस ज़िले के जितने भी SLPs वगैरह जो मेरे पास आते हैं उनको मैं एडवोकेट करता हूँ। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पटना में करता हूँ। तो वो एक मेरा फेज़ है और अब एक समाज सेवा का फेज़ है। तो इसमें क्या है कि आप लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। लोगों का कंधा जब मिलता है तब आपका कंधा मजबूत होता है। और प्रशासनिक सेवा या सरकारी विभाग में आप अपने मेरिट के बल पे कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो उसके बल पे आपकी नौकरी लग जाती है। तो नौकरी लग गई थी, वो पहलू भी देख लिया, उसको रिज़ाइन कर दिया। अब मेरा मन है कि लोग मुझे मौका दें जनप्रतिनिधि के तौर पर। चुनौती किस में ज़्यादा है, देश सेवा में या इसमें? दोनों ही अपनी अपनी जगह चुनौतीपूर्ण है। अब एक सिपाही है जो सियाचिन में खड़ा है, जो कोकराझार में जैसे हम लोग पोस्टेड थे, जंगल में हमारी पोस्टिंग थी, वहाँ पे बिजली नहीं था, नेटवर्क नहीं था, पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी। शाम होते ही 6 बजे सारी जनरेटर एक छोटा सा था तो वो भी बंद कर दिया जाता था। तो वहाँ भी चुनौतीपूर्ण है। देश के जवान जाते हैं, बहुत कठिन स्थितियों में वो अपनी ड्यूटी देते हैं, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं। तो वो तो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। जब हम यहाँ आते हैं तो हम देखते हैं कि जनप्रतिनिधि होना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। चुनौतीपूर्ण इसलिए कि हमें सबके साथ जुड़ना पड़ता है, पृष्ठभूमि को समझना पड़ता है, जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको देखना पड़ता है, और उनको देखते हुए हम अपनी बात जनप्रतिनिधि होके लोगों के सामने रखते हैं। लोगों के सामने ये हम अपने आप को लेके जाते हैं। अब ये लोगों के हाथ में होता है कि वो किस तरह का नेता चुनते हैं, उन्हें क्या चाहिए। उन्हें एक ऐसी सरकार चाहिए जो जिसकी पृष्ठभूमि में लूट खसोट है, जंगल राज है, अराजकता है, ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर है, ख़राब बिजली की व्यवस्था है, या उन्हें एक ऐसी सरकार चाहिए जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करती है, जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को रिजर्वेशन देती है, पंचायती राज में रिजर्वेशन देती है, रोजगार में रिजर्वेशन देती है। उसके बाद यहाँ पे हेल्थ की सुविधाएं ठीक करती है, शिक्षा में यादव तो सुधार कह रहे हैं करती कि है। रोजगार तो हमने दिया, हमारी सरकार आई तब से नौकरियां आने लगी, 5 लाख नौकरियां हमने दी। ये अच्छा है, दूसरे के काम को अपना बताना बड़ा अच्छा काम होता है। उन्होंने कब दिया, वो तो 1.5-2 साल के लिए थे, उसके बाद तो उनको मौका मिला नहीं। बट अच्छी बात है, विपक्ष बड़ा ज़रूरी होता है। बड़े नेताओं पे ज़्यादा टीका टिप्पणी तो क्या ही किया जा सकता है। विपक्ष देखिए प्रजातंत्र में बड़ा ज़रूरी होता है। अगर विपक्ष कुछ बात कह रहा है तो उसे कहने का अधिकार है, लेकिन मेरे हिसाब से वो फिलहाल अनर्गल बातें कर रहे हैं। अच्छा, आपने यूपीएससी निकाली, आपने बताया, जैसा कि क्या आप पर भरोसा कर पाएगी जनता, क्योंकि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स ज़्यादा हावी है? मैं नहीं मानता। हमेशा जब भी समाज ने किसी अच्छे व्यक्ति को मौका दिया है तो समाज कास्ट लाइन, रिलीजन से, धर्म से, पंथ से, संप्रदाय से ऊपर उठकर वोट करता है। आप एक भी बड़े नेता का उदाहरण दे दीजिए जो सिर्फ अपनी जाति के आधार पर बड़ा नेता बना हो, एक भी नहीं है। ठीक है, कास्ट लाइन पे पॉलिटिक्स का जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है ना, उसे ही तो तोड़ना एक शिक्षित व्यक्ति का काम है। शिक्षा क्या करती है? शीर को नीर से अलग करती है। बस यही हमारा काम है। दलितों के घर जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे भल्लो? ये सवाल कहाँ से आ गया? लोग कहते हैं बाबू साहब लोग नहीं जाते। ये प्रश्न कहाँ से आ गया? लोग गलत कहते हैं।
वो वही लोगों से कहते मिल हैं। भी रहे हैं, लोगों से, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, गांव-गांव देख सकते हैं, तमाम जो लोग हैं उनसे मिल भी रहे हैं आप। भाई ये प्रश्न ही गलत है, ये प्रश्न ही गलत है, ये प्रश्न प्रोपेगेंडा से रिलेटेड। ये प्रश्न कहाँ से आता है? मैं तो सबका हूँ, ठीक है। मैं तो आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं। वो मिलता हूँ, लोगों का वो करता हूँ, ठीक है, लोगों की समस्याएं सुनता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। ये तो बिल्कुल बेमानी सी बात है। हम सबके लिए हैं, सबके पास जाएंगे, सबके पास जाएंगे। सबके पास जाएंगे, सबकी बात करेंगे, सबकी समस्याओं को सुनेंगे। हमारी पार्टी का, एनडीए का मेन एजेंडा है कि समाज की सबसे नीचे वाले पायदान पे, आर्थिक तौर पे जो सबसे निचले पायदान पे व्यक्ति बैठा है, महिला बैठी है, उसके गोद में जो बालक है, उसकी आंख से अगर एक आंसू भी हमने पोंछ दिया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। एक बात बताइए, 2020 में जेडीयू यहाँ से लड़ी थी, 24,000 से ज़्यादा वोटों से हार मिली थी, तो अधिक वोटों से, 24,000 से अधिक वोटों से हार मिली थी, तो एक बड़ी चुनौती है, उसको पार पाना। कितनी बड़ी तैयारी है आप लोगों की और कैसे इसे पार पाइएगा? बिल्कुल, इस बार अच्छी तैयारी है। हम इस बार एनडीए में हैं। एनडीए के जो कई घटक हैं, जो पिछली बार साथ नहीं थे, सब कई लोग अलग थे, अब सब साथ में आ गए हैं। एक यूनाइटेड फ्रंट हम पेश कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। फ़ायदा मिलेगा? जी ज़रूर मिलेगा, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा बैठ के ही बातचीत कर लेते हैं, गांव-गांव घूम भी रहे हैं, तो प्यार मिल रहा है जनता का। अरे आप देख सकते हैं, आप पूछिए लोगों से, लोग बताएंगे। आप घूमिए, आप सर्वे कीजिए, लोगों से बात कीजिए। देखिए डुमरांव में, अगर आपको डुमरांव का मिजाज समझना है तो आपको मुख्यतः 5 जगहों पे जाना पड़ेगा। सबसे पहला डुमरांव नगर परिषद में जाना पड़ेगा, जिसका एक टाउन का कल्चर है, टाउन की तरह का मिजाज है, बहुत पुराना शहर है। उसके बाद आपको 4 यहाँ ब्लॉक हैं, डुमरांव ब्लॉक है, नवानगर ब्लॉक है, केसठ ब्लॉक है, चौगाई ब्लॉक है। इन ब्लॉक्स में पंचायतें हैं। इस तरीके से इस विधानसभा का गठन हुआ है। जैसे अभी हम नवानगर ब्लॉक में, इस ब्लॉक में 16 पंचायतें हैं, हर पंचायत में 5 गांव हैं। इन गांवों में आप जब जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, तो आपको बताएंगे कि पिछले 5 सालों में बमुश्किल 2 से 3 बार भी उन्होंने अपने विधायक का चेहरा ही नहीं देखा। सड़कें भी नहीं बनवाई। सड़कें तो बिल्कुल भी नहीं बनी है, मुश्किल है। अच्छा, जो बन गई है वो उधड़ी हुई है। घूम रहे हैं, एक बात तो आप भी मानते हैं, लोग कहते होंगे कि स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार है कि नहीं? अब उसको तो एनालाइज करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे, कुछ एग्जीक्यूटिव के लेवल पे कुछ समस्याएं हैं, उसे नकारना, सिरे से नकारना तो गलत होगा। निश्चित तौर पे कुछ प्रॉब्लम्स है, बट ओवरऑल ये कह देना कि पूरा सिस्टम ही करप्ट है, ये ग्रॉस जनरलाइजेशन होगा। मैं नहीं जानता कि, मैं मानता कि पूरा सिस्टम करप्ट है। अरे सिस्टम करप्ट है तो हमने जो ये फ़र्क देखा है 20 साल पहले का बिहार, मैं यहीं का हूँ, यहीं से पढ़ा हूँ मैं। दिन दहाड़े जो डुमरांव स्टेशन पे अगर कोई उतर जाता था ना 6 बजे शाम को, और उसे यहाँ गुंजाडी आना होता था, तो आता नहीं था, वहीं सो जाता था, वहीं सो जाता था, अगले दिन आता था। ठीक है, ये यहाँ के लोग हैं, पुराने लोग खड़े हैं, इनसे आप पूछ लीजिए, ये बताएंगे। तो वहाँ से यहाँ तक की जर्नी अगर हमने ट्रैवल की है, तो अगर पूरा सिस्टम करप्ट होता, पूरा सिस्टम में काम नहीं होता, अराजकता होती, तो ये हम ये जर्नी पूरी कैसे करते? ये जर्नी हमने बहुत बड़ी जर्नी कंप्लीट की है। इस जर्नी में जब हमने शुरुआत की थी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जब शुरुआत की थी, तो हमें सिर्फ गड्ढे मिले थे, सड़क पे गड्ढे थे, भाषणों में गड्ढे थे, अराजकता थी, सिक्योरिटी का सिचुएशन ख़राब था। अब क्या किया है कि पिछले 14-15 वर्षों में इन गड्ढों को भर के हमने पिलर्स खड़े कर लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का पिलर खड़ा किया, सिक्योरिटी का पिलर खड़ा किया, एजुकेशन का पिलर खड़ा किया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का पिलर खड़ा किया है। इस पिलर के बेसिस पे आने वाले 5 सालों में हमें गढ़ के ऊपर अब गढ़ गाड़ना है। अब बिहार एक टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है। यहाँ से वो मार्ग प्रशस्त होगा जो हमें दूसरे राज्यों के भांति पहली पंक्ति में लाके खड़ा करेगा, और इसके लिए एक यशस्वी मुख्यमंत्री का, एक अच्छे नेतृत्व के अंडर में एनडीए की सरकार का बनना बेहद ज़रूरी है। एक सवाल है कि आपके विरोधी अब आपसे पूछेंगे कि आप तो देश सेवा कर रहे थे, फिर समाज सेवा की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों ऐसा हुआ कि आपने इस समाज सेवा में? अब ये तो मेरा व्यक्तिगत चॉइस है, इसमें क्या प्रश्न है। जब मैंने 9 सालों तक, 9 वर्षों तक देश की सेवा की, अब मैंने उससे त्यागपत्र दे दिया और अब मैं पेशे से वकील हूँ। अब मेरी इच्छा है कि अब देखिए, ऐसा है,
यहाँ से जो लोग तो लोग कहेंगे ना। मतलब सुन तो लीजिए, यहाँ से जो लोग बाहर जाते हैं वो बमुश्किल वापस लौट के आते हैं। मैं उनमें से आना नहीं चाहते हैं लोग। मैं नहीं, जो सेटल हो जाता है वो वहीं की रोजी रोटी कमाने लगता है। मैं उनमें से हूँ जो वापस आया हूँ, और आज नहीं आया हूँ। 2023 में मैंने त्यागपत्र दे दिया था। डुमरांव अनुमंडल के अंदर ही मेरा गांव आता है, आप वहाँ जाएं। मैंने अपने रिसोर्सेज से वहाँ पे सड़क बनाई है, अपने रिसोर्सेज से वहाँ पर लाइट्स लगवाई हैं, चापाकल लगवाए हैं। तो गांव गांव घूम रहे हैं, गलियों गलियों को घूम रहे हैं। राहुल सिंह जी यूपीएससी में थे तो सरहद पर थे, और अब यहाँ आए हैं तो गांव गांव की गलियां गलियां घूम रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं, और हम इनसे बातचीत भी करेंगे। यहीं पर बैठेंगे, बातचीत करते हैं बुजुर्गों के साथ। आप बताइए क्या माहौल है? नीतीश कुमार ने काम किया है? हाँ, बहुत किया है। अब डर लगता है कि नहीं? पहले तो एक समय था कि लोग रात में आते थे तो जल्दी नहीं आ पाते थे, सुबह में आते थे। वो तो बात है। हैं? पहले रात में आदमी कम चलता रहे। कम चलता था, हाँ, अब आ जाते हैं। अब आ जाते। डर उर नहीं लगता है अब? अब कहाँ डर लगता है। बिजली उजली रहता है? सब बिजली बिजली सब है। सब बिजली है। 10 तारीख के पैसा डलाई, नीतीश के ओर से वोट दियाई। ये नु हाँ, 1100 वाला बता दी। 1100 रुपया मिलते बा। पहले कितना रहे? बढ़ल बा 400 पहले 400 से सीधे 1100। 1100 डर काहे के लागी? हमनी के कबो के डराए वाला नहीं यार। हाँ, ओहू घड़ी रहे जौना घड़ी तौनो घड़ी के ना, एहू घड़ी के ना हमनी के डराए वाला वो है। घड़ी माहौल कैसन रहे? माहौल तो रहले रहे उहे, अब उहे रहे माहौल। लमकी गमछी आ लमकी कुर्ता, उहे माहौल रहे। बगली काट ली। हाँ, हाँ, आगे कटायल बाकी ना हैं आपका कहते नहीं कि एजा जानकारी में बा कि ना कि लोग के कटाइल बा? बहुत कटाइल बा। केकरा के जानल जाई, बहुत बाकी कटाइल बा। लेकिन नीतीश कुमार जब से आए हैं तब से डर खत्म हो गया लोगों में। हाँ, तो नीतीश कुमार तो भाई डर खत्म भइबे कइल बा, भइले बा। काम किया है नीतीश कुमार ने? हाँ, काम काहे निखन रोड बनौले, स्कूल बनौले, काहे निखन कइले? बिजली? हमरा बुझाता उतना हम बोलत। बिजली फ्री कर ले बा? हाँ, बिजली फ्री कइले बान। फायदा होई? बिजली फ्री होए से फायदा कुल फायदा काहे ना हुई? फायदा काहे ना हुई? 125 यूनिट फ्री हो गई, तब कहाँ बिल आई? हाँ, 25 यूनिट फ्री हुई। 125? 125 गांव के बिजली नौकरी मिलत बा बेटा उठा के? अब तो मास्टरों में बहाली होइल बा बहुत बड़ा पैमाने पर। अब तो मैंने होता है भाई, हमार तो लड़का पहले ही फौज में बा, हम का जानी तो नौकरी मिलता कि ना के मिलत। हमहू फौज में रहे हैं? हमहू फौज में रहे। तो राहुल सिंह जी, लोग तो कह रहे हैं काम हुआ है। सरकार के स्तर पे तो काम हुआ है। देखिए दो स्तर पे काम होता है, एक स्थानीय स्तर पे और एक सरकार के स्तर पे। जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं वो तो सरकार इंश्योर कर ही रही है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है। आप एक बात बता रहे थे कि पहले डुमराव स्टेशन पर लोग आते थे तो अगले दिन आते थे रात में। ये बुजुर्ग लोग हैं, ये आपको बताएंगे। बताया ही। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, डुमराव स्टेशन पे कोई 6 बजे शाम को उतर जाता था, आज से 17-18 साल 20 साल पहले, और उसको गुंजाडी आना होता था तो वो वहीं सो जाता था, अगले दिन आता था। ये स्थिति थी यहाँ की, अराजकता का ये स्तर था। पहले गाड़ी घोड़ा नहीं था। गाड़ी घोड़ा नहीं था, सड़कें नहीं थी, तो गाड़ी कैसे होगी? ये जो सड़क, जिस सड़क से आप आए हैं उस पर इक्का चलता था ना, तो सामान और सवारी दोनों कभी कभी गिर जाते थे इक्के से। ये बुजुर्ग लोग हैं, आपको बताएंगे। तो वहाँ से यहाँ तक हमने ट्रैवल किया है। एक अच्छे मुख्यमंत्री के अंडर में अच्छी सरकार चलाई है कि सड़कें बनी हैं, बिजली की व्यवस्था बेहतर हुई है। आज 2 घंटे बिजली कट जाए ना, लोग सड़क पे धरना देने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि अच्छी सर्विस मिली है। अब अच्छी सर्विस की आदत हो गई। आप लोगों से पूछें, मेरे गांव में जाएंगे आप देखेंगे, जब हम छोटे थे तो पंखे लगे थे, मीटर लगे थे, बिजली गुल हो गई थी, और सालों तक गुल रही, अब जाके आई। तो निश्चित तौर पे कुछ काम हुआ है। तो बिहार में अब डर नहीं लगता है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं डर लगता है। आप पूछे। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं महाजंगल राज। अब उनका कुछ आंकड़ा देते हैं। देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक गधा था, एक उसका मालिक था और एक उसकी मालकिन थी, और तीनों लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। ठीक है, तो कुछ दूर पे लोग खड़े थे, उन्होंने कहा कि देखो कितना बेवकूफ़ आदमी है, सवारी साथ में फिर भी पैदल चला जा रहा है। तो वो गधे पे उचक के चढ़ गया। कुछ दूर आगे बढ़ा तो लोगों ने कहा कि देखो कितना पितृसत्तात्मक सोच का आदमी है, खुद तो
गधे पे बैठ के जा रहा है और अपनी बीवी को पैदल लेके जा रहा है। और कुछ आगे बढ़े तो उतर गया, उसने बीवी को चढ़ा दिया। तो लोगों ने कहा देखो कितना जोरू का गुलाम है, खुद पैदल चल रहा है, बीवी को गधे पे बिठाया हुआ है। फिर वो चक के गधे पे खुद भी बैठ गया। तो उसने कहा, लोगों ने कहा कि देखो कितना बेवकूफ़ आदमी है, गधे की लग रहा है जान मार देगा। यार ऐसा है, जब आप कोई काम करते हैं ना तो आपको ये परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। आपको अच्छा काम सतत निरंतर तरीके से करते रहना चाहिए। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। अच्छा, बिहार में रोज़गार नहीं मिलने के कारण बड़ी संख्या में आरा बक्सर से लोग दूसरे राज्यों गए, वहाँ सेटल हो गए। वो लोग अब बिहार नहीं आना चाहते हैं। आप क्यों आ गए बिहार? आप तो इतनी अच्छी मेरा नौकरी में देश सेवा में थे आप तो। निश्चित तौर पे मैं देश सेवा में था। मैंने यूपीएससी क्रैक किया, अपनी बदौलत किया, अपनी शिक्षा के बल पे किया। लेकिन ये मेरा होम टाउन है, ये मेरा होम स्टेट है। और मेरे जैसे लोग अगर वापस आकर यहाँ के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये तो अच्छी बात हुई। मैं तो इसे अच्छा मानता हूँ। मुझे तो लगता है कि लोगों को यहाँ वापस आना चाहिए। अभी मैं पीछे बात कर रहा था, कई लोगों का मन होता है कि वो वापस यहाँ पर आके इंडस्ट्रीज़ लगाएं, यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलें, योगदान दें, ताकि सरकार सोसाइटी। ने तो ये फैसला भी लिया है कि 1 रुपया में ज़मीन दी हाँ जाएगी। बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि जब ऐसी सरकारें अच्छी होंगी तो इस तरीके का ओपिनियन भी बनने लगता है। अब जैसे आप नवा डेरा में देखेंगे, ये नवानगर में, तो वहाँ भी नई नई कंपनियाँ आ रही हैं। जैसे अभी पेप्सी का काम भी शुरू हो गया, और भी कई कंपनियाँ आ रही हैं। आज से 20 साल पहले डुमरांव के ही इलाके में 5-5 कंपनी फैक्ट्रीज हुआ करती थी, एक छोटे से डुमरांव में। और पलायन की बात तो छोड़ दीजिए, डुमरांव में बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं, बताएंगे बंगाल से लेबरर आके काम करते थे। लालटेन की फैक्ट्री थी और लालटेन छाप वाले ने सबसे पहले लालटेन की ही फैक्ट्री बंद करा दी। ठीक है, सिंदूर बनाने की फैक्ट्री थी, धागा बनाने की फैक्ट्री थी, डालडा की फैक्ट्री थी, चीनी की मिलें थे, राइस मिल्स थी। क्यों बंद हो गई? और अब जाके सब दोबारा खुल रही हैं। तो क्यों खुल रही हैं? क्योंकि सरकार अब वन विंडो क्लियरेंस देने की बात कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। अब देखिए कितना बढ़िया पेप्सी का खुला हुआ है, आपको नज़र आया होगा। ठीक है, ये जो बाज़ार है नवानगर का, उसके ठीक पहले बाएं साइड पे है। तो इस तरीके के जब बदलाव आएंगे ना तो रोजगार का सृजन होगा। जब रोजगार यहीं मिलेगा तो युवा बाहर नहीं जाएगा। लोगों से मिल रहे हैं, तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से राहुल सिंह हैं और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं और गांव-गांव में घूम रहे हैं। आपको बता दें कि डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने ताल ठोकने की बात कही है। अब देखना होगा यूपीएससी निकाल कर देश की सेवा करने वाला जो नौजवान हैं, नौजवान कहें या अब एक सीनियर आदमी कहें या क्या कहें, लेकिन देश की सेवा करने वाला व्यक्ति को क्या बिहार की जनता चुनेगी, क्या डुमरांव की जनता चुनेगी, ये बड़ा सवाल है। फिर बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।